मरीना एक खतरनाक दलदल में फंस चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे दलदल में डूब रहा था और पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोहे का दरवाजा नहीं खुला। तभी अन्ना वहां पहुंची। उसने मरीना को बचाने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी। बचने के बाद मरीना उसे और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से चली जाएगी। मरीना ने तुरंत उसकी बात मान ली। अन्ना ने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा और लोहे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर हालात और भी खराब थे। समुद्री डाकुओं ने शहर पर हमला कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मरीना ने अन्ना को शहर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया और खुद समुद्र में कूद गई। वह कुछ ही पल में अपने जहाज तक पहुंच गई और भागने की तैयारी करने लगी। अन्ना ने आखिरकार शहर का दरवाजा खोल दिया। मरीना ने जहाज को पूरी गति से आगे बढ़ाया। रास्ते में उसने अन्ना और उसकी बेटी को भी जहाज पर चढ़ा लिया, लेकिन समुद्री डाकू अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। दुश्मन के जहाज से लगातार गोलियां चल रही थीं। तभी अन्ना ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। मरीना ने तुरंत अपनी मछली पकड़ने वाली बंदूक से दुश्मन के जहाज को रस्सी से बांध दिया। रस्सी के खिंचाव से दुश्मन का जहाज अपनी दिशा खो बैठा। अचानक गोलियां अन्ना की तरफ आने लगी। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना समुद्र में कूद गई। तभी एक गोली तेल के टैंक से जा टकराई और समुद्र के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अन्ना किसी तरह बच गई, लेकिन घायल हो गई। उसे पानी की जरूरत थी। उसने मरीना से पानी मांगा, लेकिन मरीना ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसी बीच समुद्री डाकुओं का विमान उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। अन्ना ने मछली पकड़ने वाली बंदूक से विमान पर निशाना लगाया। रस्सी विमान में फंस गई और वह जहाज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मरीना तुरंत ऊपर चढ़ी और रस्सी काट दी। इससे जहाज बच गया, लेकिन अन्ना की हरकत से वह बहुत गुस्सा हो गई। कई दिनों तक जहाज समुद्र में भटकता रहा। आखिरकार मरीना को दूर एक छोटा जहाज दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां से जरूरी सामान मिल सकता है, लेकिन उस जहाज पर मौजूद व्यक्ति ने अन्ना के बदले सामान देने की पेशकश की। मरीना ने कुछ देर सोचने के बाद सौदा स्वीकार कर लिया। दोनों जहाज के मलबे में पहुंची, लेकिन अचानक मरीना ने सौदा रद्द कर दिया। इसके बाद वहां लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह रहस्यमयी व्यक्ति मलबे से बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत खराब थी। साफ था कि मरीना लड़ाई जीत चुकी थी। मरीना ने उसके जहाज से जरूरी सामान लिया और अपनी नाव में रख लिया। फिर उसने समुद्र में जाकर एक बड़ी मछली पकड़ ली। कई दिनों बाद उन्हें भरपेट खाना मिला, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर एक जहाज दिखाई दिया। शुरुआत में लगा कि वे लोग मदद के लिए आए हैं, लेकिन मरीना को उनकी हरकतें अजीब लगी। उसने पानी के नीचे जाकर दूरबीन से देखा। तभी उसे पता चला कि समुद्र के अंदर बड़ी संख्या में समुद्री डाकू छिपे हुए हैं। मरीना ने तुरंत जहाज की दिशा बदल दी, लेकिन बूढ़े आदमी ने हमला करने का आदेश दे दिया। कई मोटरबोट समुद्र से बाहर निकल आईं और उन्होंने मरीना के जहाज को जाल से रोकने की कोशिश की। मरीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ दिया। जाल वापस उछला और कई मोटरबोट पलट गई। इसके बाद उसने गुब्बारे की मदद से हवा का फायदा उठाया और पीछा करने वालों से काफी दूरी बना ली। लेकिन बूढ़े आदमी ने गोली चला दी। गोली मरीना के पेट में लगी और वह गिर पड़ी। अब मरीना को यकीन हो गया कि इस हमले के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। उसने अन्ना से सच्चाई पूछी। अन्ना ने बताया कि समुद्री डाकू उसकी बेटी के पीछे हैं, क्योंकि लड़की की पीठ पर जमीन का नक्शा बना हुआ है। मरीना यह सुनकर हैरान हुई। अन्ना ने पूछा कि फिर व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी कहां से आती है। मरीना ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया और समुद्र की गहराई में ले गई। उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी शहर दिखाई दिया। कभी यह शहर बेहद समृद्ध था, लेकिन अब पूरा शहर समुद्र के नीचे डूब चुका था। अन्ना यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। लेकिन जब दोनों वापस जहाज पर पहुंची, तब तक समुद्री डाकू उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया था। मरीना और अन्ना ने मौका देखकर फिर समुद्र में छलांग लगा दी। चारों तरफ गोलियां चलने लगी, लेकिन दोनों किसी तरह बच निकली। जब वे वापस जहाज पर पहुंची तो सारा सामान खत्म हो चुका था और जहाज भी बुरी तरह नष्ट हो चुका था।
दोनों को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी आसमान में अचानक एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। वह अन्ना की दोस्त थी जो उन्हें बचाने आई थी। उसकी मदद से मरीना और अन्ना अंतरिक्ष यान पर सवार हो गई। कुछ समय बाद वे बचे हुए लोगों के ठिकाने पर पहुंची, जहां कई द्वीपवासी सुरक्षित थे। मरीना ने अन्ना को वहीं रुकने के लिए कहा, क्योंकि अब उसका अगला मिशन था अकेले समुद्री डाकुओं के ठिकाने पर जाना और उस छोटी लड़की को बचाना।